नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। जी हाँ, कक्षा 6 के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है उसका कंप्लीट कोर्स हम यहाँ पर लेकर आए हैं। कोई भी टॉपिक है वो छूटने नहीं वाला। मानसिक योग्यता का कंप्लीट कोर्स विनोद सर आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। मैथमेटिक्स की बात करें, गणित का कंप्लीट कोर्स है, कविता मैम आपके लिए उपलब्ध करवा रही है। लगातार वीडियो एक से बेहतर एक लगातार उपलब्ध हो रहे हैं। और हिंदी से संबंधित सीएस सर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध करवा रहे हैं। यहाँ पर न केवल सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा बल्कि पीछे के सालों में आए हुए पेपर, कई वर्षों तक के पेपर हम यहाँ पर आपके सामने उपलब्ध करवाएंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ हम काफी सारे मॉडल पेपर यहाँ पर आपके लिए फ्री उपलब्ध करवाने वाले हैं, जिनसे आप अपनी तैयारी का आंकलन कर पाएंगे। यकीन मानिए, अगर आप लास्ट तक हमारे साथ डटे रहे तो निश्चित तौर पर आपका नवोदय विद्यालय के अंदर सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपने मित्रों को इस बारे में जरूर बताएं कि नवोदय विद्यालय की बेहतर तैयारी करने के लिए फैक्ट सिंगुलर यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल अंकों में सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक कर लें और पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। हिंदी के अंदर आपके पास कुल 4 पैराग्राफ आएंगे, जो 5-5 प्रश्न उन पैराग्राफ में से पूछे जाएंगे। यानी कुल जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो 20 प्रश्न आपको हिंदी से पूछे जाएंगे, जो 25 अंकों के रहने वाले हैं। कितने अंकों के आएंगे? 25 अंकों के आएंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि वो 25 अंक है वो किस प्रकार के आने वाले हैं। जो 25 अंकों के प्रश्न है वो 5 पैराग्राफ हम यहाँ पर जो पैराग्राफ प्रस्तुत कर रहे हैं, इसी प्रकार के पैराग्राफ को परीक्षा के अंदर देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले ये पैराग्राफ पढ़ते हैं और उनके बाद के अंदर इसी में से 5 प्रश्न पूछेंगे। इसी प्रकार आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम चलिए शुरू करते हैं। प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्निशामक करता है वो चोट और हानि से लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायता करते हैं, यानी वो सहायक होते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपना जो जीवन है वो हथेली पर रखकर प्रस्तुत हो जाते हैं जहाँ पर घटना हुई हो उस जगह पर। जब भी काम पर हो तो अग्निशामक कर्ता को किसी भी घटना के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशामक कर्ता होज पाइप को पानी से नलकों से जोड़ते हैं और अन्य जो लोग हैं वो होजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। अग्निशामक कर्ता के दल ऊंची जगह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। हमने ये अनुच्छेद पढ़ा। अब इसी अनुच्छेद में से 5 प्रश्न पूछेंगे हम। ठीक इसी प्रकार से ये आपकी परीक्षा में हिंदी से संबंधित 20 प्रश्न है वो इसी प्रकार से पूछे जाने वाले हैं। 4 पैराग्राफ आएंगे, 5-5 प्रश्न पूछेंगे, 20 प्रश्न जो 25 अंकों के रहेंगे। बहुत ही सरल टाइप का है ये पैराग्राफ। अगर आप समझ गए एक बार, हमारे द्वारा जो पैराग्राफ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ना, उन्हीं में से आने वाले हैं ये पैराग्राफ। बाहर से कहीं से नहीं आएंगे, इन्हीं में से आएंगे। लगभग संभावना बनी रहती है, हर बार आते हैं। तो सभी वीडियो को अवश्य रूप से आप देखिए। जितने भी पहले की वीडियो है वो भी हमारे देखिए आप। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे सामने है। अग्निशामक करता है वो उनके बारे में क्या सत्य है ये आपको बताना है। यानी क्या सत्य है और क्या असत्य है वो आपको बताना है। प्रश्न में क्या बताना है? 61 नंबर में अग्निशामक कर्ता के बारे में क्या सत्य नहीं है वो आपको बताना है। कौन सा कथन? 4 कथन आपको दिए गए हैं ये यहाँ पर। इन चारों में से ABCD में से कौन सा एक है वो असत्य है वो आपको बताना है। वे बहादुर होते हैं,
सत्य है या असत्य है? ये तो बिल्कुल सही है। वे प्राय अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं खतरे में। प्रश्न में आया था, वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते। क्यों भाई? संकट तो उनका आता है, वो संकट नहीं आने देंगे तो फिर सहायता कैसे करेंगे? तो सी असत्य है। डी के अंदर क्या है? उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है, बिल्कुल सही बात है। तो असत्य कौन सा हो गया इसके अंदर? इसमें जो असत्य है वो सी कथन है, वो असत्य है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से आपको उत्तर देना है सभी 5 प्रश्नों के। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। इसी प्रकार से 62 नंबर प्रश्न ये आपके सामने है। यानी 40 तो मेंटल एबिलिटी के आएंगे और 40 के बाद में 20 प्रश्न है वो आपके गणित के आने वाले हैं, और 40 20 60 20 प्रश्न हिंदी के आने वाले हैं। 60 और 20 80, कुल 80 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 62 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 62 में क्या पूछा गया है? किसी अग्निशामककर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है। मिनटों में तैयार होना पड़ता है, या फिर घंटों में तैयार होंगे, या फिर कुछ दिनों में तैयार होंगे, या फिर सप्ताहों में तैयार होंगे? कब वो तैयार होंगे ये आपको प्रश्न नंबर 62 में बताना है। तो जो अग्निशामक करता है वो मिनटों के अंदर तैयार होते हैं। ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो वो कैसे करेंगे सहायता? तो ये इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशामककर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ क्या है? क्या कहना चाहता है इसके अंदर? ABCD इन चारों में से जवाब दीजिए। वे एक पंक्ति में खड़े रहते हैं, वो आग बुझाते हैं और अपने जीवन को संकट में डालते हैं, या फिर पंप से होज तक पाइपलाइन को जोड़ते हैं, वो अपने जीवन को संकट में डालते हैं। जान हथेली पर प्रस्तुत करने का अर्थ है कि अपना जो जीवन है वो पूरा का पूरा संकट में डाल देते हैं, जान हथेली पर रख देते हैं। तो कौन सा सही होगा? सी इसमें बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर, इस पैराग्राफ का चौथा प्रश्न हमारे सामने है। अपने हाथों से चलाने से क्या तात्पर्य है? एक पंक्ति में खड़े रहना, या फिर आग बुझाते हैं, या फिर किसी मशीन का उपयोग करना, या फिर अपने शरीर का उपयोग करना। अपने हाथों से चलाने का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? तो वो अपने हाथों से, यहाँ पर वो कहना चाहता है अपने हाथों से वो आग बुझाते हैं पानी को। पानी के अंदर, पानी से अपने हाथों से पानी को डालकर आग बुझाते हैं, इसलिए ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द गठित होने का अर्थ वही है जो का है? आना, होना, बुलाना, या फिर आग लगना। शब्द गठित होना का अर्थ क्या है? गठित होना। आना होगा, या फिर होना होगा, या फिर बुलाना, फिर आग लगना। तो घटित होते ही, यानी यहाँ पर आग लगते ही, इसमें कौन सा हो जाएगा? डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। एक्स सिंगुलर पर संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है। मानसिक योग्यता का विनोद सर आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। मैथमेटिक्स का कविता मैम आपको कंप्लीट करवा रही है। तो अपनी तैयारी को बेहतर रखिए और सभी वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आप वहाँ पर देख पाएंगे। धन्यवाद।